भारत एक ऐसी भूमि है जहां समय समय पर कई संत महात्माओं ने जन्म लेकर अपने अच्छे कर्मों से दुनिया के लोगों को बेहतर जीवन के लिए प्रेरित किया है। इसलिए भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है। इन्हीं संत महात्माओं में महर्षि वाल्मीकि भी एक थे। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत के महान कवि थे और संस्कृत के लौकिक छंदों के आदिकवि के रूप में भी जाने जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने ज्ञान और तप की सहायता से विश्व के महान ग्रंथ रामायण की रचना की। वाल्मीकि की रचनाएं बहुत ही लोकप्रिय है। ऐसा माना जाता है कि इनका पहले का नाम रत्नाकर था। हजारों सालों तक वाल्मीकि जी ने एक ही जगह पर बैठकर राम के नाम का जाप किया था। इनका शरीर दीमकों से भर गया था। इनका शरीर दीमकों के पहाड़ रूप सा प्रतीत होने लगा था। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। मनुष्य का आचरण ही बतलाता है कि वह कुलीन है या अकुलीन, वीर है या कायर अथवा पवित्र है या अपवित्र। दृढ़ संकल्प लेकर आप कोई भी काम आसान कर सकते हो। जीवन में सदैव सुख ही मिले यह बहुत दुर्लभ है। सत्य ही सबका मूल है और सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पिता की सेवा करना जैसा कल्याणकारी है वैसा उत्तम साधन न सत्य है, न दान सम्मान है और न प्रचुर दक्षिणा वाले ही है। होनी के प्रति दुख मनाना कायरता और अज्ञान है। आपकी जन्मभूमि और जननी स्वर्ग से भी बढ़कर है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। अतिसंघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा पालन जैसा धर्म कोई नहीं है। पिताजी, आप अधिक सोच विचार न कीजिए। धन धान्य राष्ट्र और प्रजा सहित यह धरती आप भरत को दे दीजिए। मुझे राज नहीं चाहिए। दुखी व्यक्ति प्रत्येक पाप कर सकता है। किसी वादे को तोड़ने से आपके सारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं। संत दूसरों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते रहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुख में डालने के लिए जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। विवाह योग्य स्त्रियां प्रत्येक देश में मिल सकती हैं। मित्र परिजन भी प्रत्येक देश में प्राप्त हो सकते हैं। किंतु मुझे कोई ऐसा देश दिखाई नहीं पड़ता जहां सहोदर भाई मिल सकते हों। पराये धन का अपहरण, पर स्त्री के साथ संसर्ग, सुहृदों पर अतिशंका, ये तीनों दोष विनाशकारी है। किसी भी व्यक्ति से मोह रखना आपको दुख दे सकता है। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। सहयोग करने वाले और सबसे मिलकर रहने वाले की सदैव जीत होती है। क्रोध ही व्यक्ति के समस्त सद्गुणों का नाश करता है। इसलिए क्रोध का त्याग करो। पुरुषार्थ किए बिना भाग्य का निर्माण नहीं हो सकता। संघर्ष से आप महान बन सकते हैं। आगे बढ़ना है तो संघर्ष जरूरी है। माया के दो भेद हैं, अविद्या और विद्या। जो लोग गलत रास्ते पर चलते हैं उन्हें कभी भी सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। प्रण को तोड़ने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके अंदर उत्साह होगा तो आप असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। किसी के साथ अत्यंत प्रेम न करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी न होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष है। मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। संतोष नंदनवन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। मन इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी ठीक वैसे ही कभी संतुष्ट नहीं होता।
जैसे छिद्रयुक्त पात्र को कितना भी जल डालकर भरा नहीं जा सकता, मित्र बनाना सरल है, मैत्री पालन दुष्कर है। चित्तों की अस्थिरता के कारण अल्प मतभेद होने पर भी मित्रता टूट जाती है। बिना अच्छे चरित्र के आप महान नहीं बन सकते। असत्य के समान पातक पुंज नहीं है। समस्त सत्य कर्मों का आधार सत्य ही है। दुख और संकट की घड़ी हमेशा बिना बताए और बिना बुलाए ही आते हैं। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है, इसीलिए वह ठीक उसी प्रकार कहीं भी शांति प्राप्त नहीं करता। जैसे अपने समूह से बिछुड़कर हिरण अशांत होता है, उत्साह, सामर्थ्य और मन में हिम्मत न हारना ये कार्य की सिद्धि कराने वाले गुण कहे गए हैं। किसी के लिए घृणा का भाव अपने मन में रखने से आप खुद मैले हो जाते हो। प्रियजनों से भी मोहवश अत्यधिक प्रेम करने से यश चला जाता है। माता पिता की सेवा करना सदैव कल्याणकारी होता है। आप साहसी या कायर, गुणवान है या दोष से भरे हुए, यह आपका चरित्र से दिख जाता है। सारे पुण्यों और सद्गुणों की जड़ सत्य है। जिस प्रकार चूहिया प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा खोद कर धरती में अपना बिल बनाती है, उसी प्रकार काल प्राणियों के जीवन को क्षण प्रतिक्षण समाप्त करता जाता है। सेवा से शत्रु भी मित्र हो जाता है। अगर आप किसी के सेवा के लिए अपना बल लगाते हैं तो वह बल अमर है। दुखी लोग कौन सा पाप नहीं करते हैं जो व्यक्ति वीर और बलवान होते हैं। वे जलहीन बादलों के समान खाली गर्जना नहीं करते हैं। किसी व्यक्ति से ज्यादा मोह रखना भी दुख का कारण बन सकता है। किसी व्यक्ति से ज्यादा मोह रखना भी दुख का कारण बन सकता है। परमात्मा ने जो कुछ तुमको दिया है, तुमको चाहिए कि उसके लिए परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करो। इस विषय में तुम्हें कृतघ्न नहीं होना चाहिए। तुम्हें गर्व, अहंकार और कुटिलता का परित्याग करना चाहिए। तुम्हें दूसरों की आलोचना की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। नारी के लिए वास्तव में उसका पति ही संपूर्ण आभूषण है। उससे पृथक रहकर वह कितनी भी सुंदर क्यों न हो सुशोभित नहीं होती। जो व्यक्ति अपने पक्ष को छोड़कर दूसरों के पक्ष में मिल जाता है, फिर उस पक्ष के नष्ट होने पर वह खुद ही नष्ट हो जाता है। संघर्ष से ही आप महान बन सकते हैं। यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष करना भी जरूरी है। प्रियजनों से मोहवश अत्यधिक प्रेम से यश भी चला जा सकता है। संत पुरुष हमेशा लोगों को दुख से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं, जबकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दूसरों को हमेशा दुख में डालने के लिए ही जीते हैं। सदा सुख ही सुख दुर्लभ है। स्त्री या पुरुष के लिए क्षमा ही अलंकार है। सहयोग और समन्वय की सदैव जीत होती है। राजा को आदर्श व सच्चरित होना चाहिए, क्योंकि वह प्रजापालक कहलाता है। अच्छे स्वभाव वाले लोग अपने घर के सोने गहनों और मित्र में कोई फर्क नहीं समझते हैं। जैसा राजा का आचरण होता है, ठीक वैसा ही प्रजा भी आचरण करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आए होंगे। इन्हें आगे शेयर करना ना भूलें। यदि इस वीडियो में कुछ त्रुटि या सुझाव की आवश्यकता हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।